बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हो आप। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घरों में ही होंगे और खुद को कोरोना से बचाया ही होगा। तो जी बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो है स्मार्ट कोर्स। जो 2020 और 21 के लिए स्मार्ट कोर्स आया है, जिसके मुताबिक आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, इम्तहानात अपने देने हैं। आज हम उस स्मार्ट कोर्स पे बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो मजमून है, नज़में हैं, गज़लें हैं, वो आपके पेपर में आएंगे और फिर उन्हीं के मुताबिक जो है आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। और बच्चों, आपने घरों में ही रहना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, खुद को कोरोना से बचाना है, क्योंकि ये जो स्मार्ट कोर्स थी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आया है। क्योंकि आपको पता ही है, टोटल आप लोग पूरे साल में सिर्फ 1.5 महीना स्कूल कॉलेजेस गए हैं, तो पढ़ाई भी उस तरह से नहीं हो सकी। तो फिर हमारा जो सिलेबस है वो शार्ट हो गया है। तो बस आपने इसी शार्ट सिलेबस के मुताबिक अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है, अपना ख्याल रखना है और दुआ करनी है कि ये जो कोरोना की वबा हमारे मुल्क में आई हुई है इसका ख़ात्मा हो, और आपने हमें भी दुआओं में याद रखना है। जी बच्चों, ये देख लें, ये 11वीं जमात का स्मार्ट कोर्स है। अब नंबर शुमार में 1 नंबर पे जो हमारा मजमून आ रहा है, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 ता 9 है। उन्वान जो है अपनी मदद आप, मुसन्निफ उसके सर सैयद अहमद ख़ान। ये पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज विद MCQs जो है वो आपके पेपर में आएगा। नंबर 2 पे आ रहा है जी हमारे पास सफ़ा नंबर 15 से सफ़ा नंबर 21 नज़रिया पाकिस्तान मजमून है। इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। ये भी पूरी एक्सरसाइज MCQs चैप्टर सियाक़ो सबाक़ कुछ भी इस चैप्टर में से एग्ज़ाम्स में आ सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है सफ़ा नंबर 29 ता 35 मजमून है कुछ अदब के बारे में। मुसन्निफ हैं डॉक्टर इबादत बरेलवी। ठीक है। 4 पे हमारे पास आ रहा है सफ़ा नंबर 41 ता 52 यानी 41 से 52 तक सबक है। नावल का कुछ हिस्सा है दरोगा जी की 5 घी में सरकड़ाई में। ठीक है। रतन नाथ सरशार का ये नावल का कुछ हिस्सा है। ये भी पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज विद MCQs एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरह 5 पे नावल का कुछ हिस्सा है, आंगन नावल है, खुदीजा मस्तूर इसकी मुसन्निफ़ा हैं। सफ़ा नंबर ये है 53 से 61 तक। ठीक है। छठा वो जो हमारे पास आ रहा है सफ़ा नंबर 71 से 83 यानी 71 ता 83 तालीम बालगा ड्रामा है हमारे पास ये ख्वाजा मुहीनुद्दीन का। ठीक है। फिर है जी 8वें पे हमारे पास सफ़रनामा है, सफ़ा नंबर 84 ता 93 यानी 84 से 93 तक। ये एक सफ़रनामा है, शिराज और किनारे अब रुकनाबाद वग़ैरह, ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। फिर हमारे पास 8वें उस पे ख़त आ रहा है सफ़ा नंबर 104 ता 105 और मश्क जो है इन खतूत की पूरी 2 खतूत हैं। तो एक ख़त है हमारे पास इलामा इकबाल का गालिब का ख़त बनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग मोहर। तहारुफ भी, मकतूब निगारी का तहारुफ भी आएगा। ठीक है। उसमें से भी कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स या MCQs। और फिर जो ख़त है और एक्सरसाइज गालिब के दोनों खतूत की पूरी आएगी जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में, स्मार्ट कोर्स में। फिर जी सफ़ा नंबर 110 ता 112 महामश्क, ये जो इलामा इकबाल का मुसन्निफ हैं इलामा इकबाल ने अपने वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद के नाम जो ख़त लिखा वो आएगा पेपर में। तो ये हमारा जो मज़ामीन थे वो ये इतने 8 तकरीबन बनते हैं, 8 टॉपिक्स बनते हैं, ये हमारे पेपर में आएंगे। इनमें से MCQs, मश्की सवालात, सियाक़ो सबाक़। अब आगे जो हिस्सा नज़म और गज़ल है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी बच्चों, हिस्सा नज़म में
हमारे पास जो पहली नज़म है वो सफ़ा नंबर 114 से 116 पे है। हमद है, जो उसके शायर हैं वो मायरुल कादरी हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो सफ़ा नंबर 117 से 119 पे है, नात मोहसिन काकोरवी। ठीक है, इसके शेरों की तशरीह यहाँ से मारूज़ी सवालात और जो मशकी सवालात हैं वो आपके पेपर में हर चीज़ आ सकती है। इसी तरह 124 से 100 सफ़ा 26 तक एक मसनवी का कुछ हिस्सा है। शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना, मीर हसन की ये मसनवी है। फिर सफ़ा 127 ता 130 पे दुरे मुराद एक मरसिया है मीर अनीस का। 135 ता 138 यानी 135 ता 138 नज़म उम्मीद है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। फिर 146 ता 149 पुराना कोट नज़म है सैयद मोहम्मद जाफ़री की। और फिर इसी तरह 153 से 155 जो सफ़ा है उस पे हैं कत्थात मिर्ज़ा महमूद सरहदी के। वो आपके हिस्सा नज़म में से ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पेपर में इनकी तशरीह, इनके MCQs यानी मारूज़ी सवालात और जो मशकी सवालात हैं वो कुछ भी पेपर में आ सकता है। आपने हर चीज़ को जो है वो तैयार करना है। तो इससे हिस्सा गज़ल पे हम जाते हैं। गज़ल में जो है हमारे पास मीर तकी मीर की जो गज़ल है फ़कीराना आए सदा कर चले, ये वाली गज़ल आएगी और मशकी सवालात दोनों गज़लों के आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से जो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल है कत्ले आशिक किसी माशूक से दूर न था, ये आएगी और इसके मशकी सवालात आएंगे। फिर इस तरह से मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल नंबर 2 है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये और मिर्ज़ा मशकी सवालात जो हैं गज़ल नंबर 2 के मुताबिक आएंगे। फिर इसी तरह से दाग देलवी की जो गज़ल है आईना अपनी नज़र से ना जुदा होने दो, वो और उसके मशकी सवालात जो हैं वो पेपर में आएंगे। आपने उसके मुताबिक ही तैयारी करनी है। फिर इसके बाद जो कवायदो इंशा है उसमें आपने इन चीज़ों की तैयारी करनी है। तो ये कवायदो इंशा में हमारे पास जी इमदादी फ़ेल, ठीक है, फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत, ये चीज़ें आएंगी, आपने ये याद करनी है। फिर आपका रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, रोज़मर्रा, मुहावरा, इनकी जो तारीफ़ें हैं मिसालों के साथ, ये आपने याद करनी है। तकरीबन चीज़ें ये करवाई हुई हैं आपको। फिर इल्म बयान की जो अक़साम है तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल, कनाया की तारीफ़ और मिसालें, ये भी मैंने आपको करवाई हुई हैं, ये आपने याद करनी है। फिर इल्म बदी में जो सनतें हैं, सनत तलमी, सनत तज़ाद, हुस्न तालील, मरातुन नज़ीर, तज़मीन, लफ़ो नशर, ये इनकी तारीफ़ें और जो मिसालें हैं वो आपने याद करनी है। फिर साथ जो असनाफ़ सुखन में हमद, नात, मरसिया, नज़म, गज़ल, कथात की तारीफ़ आपने याद करनी है। फिर मज़मून, नावल, ड्रामा और सफ़रनामा की तारीफ़। फिर इंशा पर राज़ी में आपने मुकालमा जो है, दरख्वास्त, ख़त, रसीद, इनमें से कोई सी भी 2 चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं। तो आपने इन चारों को जो है वो तैयार करना है पेपर के हवाले से। तो जी 11वीं जमात के बच्चों, आपको समझ आ गई कि स्मार्ट कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है और पेपर की अच्छे से आपने तैयारी करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, फ़ी अमान अल्लाह।